बच्चों इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस फॉर ए टोपोलॉजी। ओके, और ये जो कंसेप्ट है इसका एक एप्लीकेशन हम देखेंगे कि जब दो टोपोलॉजी गिवन हो हमें किसी सेट के ऊपर, तो आप उनको बेसिस की सेंस में कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो जो कंपेरेबल टोपोलॉजीज हैं कई बार उनको स्टडी करने के लिए हम बेस फॉर ए टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एक्स कोई भी सेट है, सो बेस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अगेन ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ओके, तो जैसे टोपोलॉजी थी वैसे ही बेस फॉर ए टोपोलॉजी है वो भी एक कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ एक्स की, जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर इज एटलीस्ट वन बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग एक्स। इट मीन्स आप कोई भी एक्स से चूज करते हो तो इस फैमिली में एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, सो अल्टीमेटली फर्स्ट प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आप अगर यूनियन करोगे तो वो एक्स के इक्वल आ जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 कहती है कि एक्स अगर दो बेसिस एलिमेंट में है यानी उनके इंटरसेक्शन में है तो एक B3 बेसिस एलिमेंट आना चाहिए जो एक्स को कंटेन करे और खुद इंटरसेक्शन में कंटेन्ड हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक कलेक्शन x इक्वल टू ABC के लिए मैंने एक कलेक्शन ले ली जिसमें A है और BC है। ओके, सो ये एक बेस है किसी टोपोलॉजी के लिए। वो टोपोलॉजी क्या आएगी वो हमारा अगला पर्पज़ है कि जिसको हम ये बोल रहे हैं बेस फॉर ए टोपोलॉजी, वो किस टोपोलॉजी के लिए बेस है। ओके, बट उससे पहले एक बार इन दो कंडीशंस को डाइजेस्ट करने के लिए हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। सो फर्स्ट कलेक्शन हमने मानी ए सिंगल्टन A, B, C सेट जो एक्स के सब सेट है और एक्स यहाँ पे ABC सेट दिया हुआ है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो इन एलिमेंट्स की यूनियन करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंड, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट यानी B1 और B2 में हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कि इंटरसेक्शन में बिलोंग करे क्योंकि दोनों बेसिस एलिमेंट डिफरेंट हैं, डिसजॉइंट हैं। सो अगर कोई एक्स नहीं है ऐसा इंटरसेक्शन में तो ये कंडीशन ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। सो दिस इज़ ए बेस। अगली अगर हम कलेक्शन मान लें जिसमें हम AB एंड AC मान लिया, राइट। सो यूनियन इन दोनों का करेंगे तो एक्स आ जाएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन दिस केस। फॉर सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं इसको पहला बेसिस एलिमेंट मानूँ इसको दूसरा, तो जो A एलिमेंट है वो हमारे पास B1 इंटरसेक्शन B2 में है और B1 इंटरसेक्शन B2 के अंदर कंटेंट करना, लेकिन B1 इंटरसेक्शन B2 क्या आएगा A। अब सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर X इंटरसेक्शन में था यानी A इंटरसेक्शन में था तो एक B3 आना चाहिए हमारे पास जिसको हम थर्ड बेसिस एलिमेंट बोलते हैं जो इंटरसेक्शन में कंटेंट हो। इंटरसेक्शन का आंसर ये है। अब बेसिस एलिमेंट थर्ड चाहिए लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा सेट नहीं है कि इसमें कंटेंट कर जाए। सो सेकंड प्रॉपर्टी इज वायलेटेड। सो दिस मीन्स दिस कलेक्शन इज नॉट ए बेस, जबकि ये बेस था। तो बेस चेक करने के लिए ये ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज हम बोल देंगे कि जो कलेक्शन ऑफ सब सेट्स हम लेके चल रहे हैं वो बेस फॉर्म नहीं करेगा, राइट। अब मान लिया कि कोई कलेक्शन ऑफ सब सेट्स ऑफ एक्स बेस है यानी ऊपर वाली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो किस टोपोलॉजी को जनरेट करेगा यानी वो किस टोपोलॉजी के लिए बेस है। तो वो टोपोलॉजी हमें दी ऐसे। ये सब सेट U ऑफ एक्स इज सेट टू बी ओपन यानी वो टाउ का एलिमेंट हो जाएगा। इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू U देयर एग्जिस्ट B सच दैट दिस। सो टाउ यहाँ पे ये कह रहा है कि U एक्स के वो सब सेट्स आ जाएंगे सच दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू U देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड B इज सबसेट ऑफ U। तो ये जो कलेक्शन है इसको ये कह रहा है कि ये टोपोलॉजी आएगी जो इस B से जनरेट होगी यानी B फैमिली से, जो हमने बेस बोला है। तो बेस अगर हमारे पास है तो इस ऐसे सब सेट्स x के जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, इस टाउ को हम बोल देंगे कि दिस इज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय B यानी B फैमिली थी वो इसका बेस है इस टोपोलॉजी का। अब क्लेम कर रहे हैं तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस कलेक्शन इज ए टोपोलॉजी ऑन x। तो ये हमारा नेक्स्ट पर्पज है। सो इसको टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए एक बार फिर से एम्फेसाइज कर देते हैं कि x के वो सब सेट आएंगे कि उसके हर एलिमेंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट आ जाए जो U के अंदर कंटेंट करे। ओके, सो इसको टोपोलॉजी प्रूव करना तो हमें एम्प्टी सेट और एंटायर सेट इसके अंदर बिलोंग कराना, राइट। सो इफ़ U इक्वल टू 5, अगर U 5 है तो कोई x है ही नहीं है चूज करने के लिए। सो दिस कंडीशन इज ट्रिवियली सेटिस्फाइड। सो 5 इज ए मेंबर ऑफ
tau. This means phi is a member of tau. Second, if u equal to x, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि b अगर बेस है तो हर x के लिए एक b आ जाएगा जो उसमें कंटेंट करेगा, राइट, यानी उस x को कंटेन करे, बट एवरी b इज ए सबसेट ऑफ x. तो कैपिटल X के हर एलिमेंट के लिए हमने एक बेसिस एलिमेंट दिखा दिया जो x में कंटेंट है, लेकिन ऐसा u जिसके हर एलिमेंट के लिए बेसिस एलिमेंट आ जाए जो उसके अंदर कंटेंट हो, तो वो तो टाउ में चला जाता है. सो दिस बिलोंग्स टू टाउ, यानी एम्प्टी सेट और एंटायर सेट आ गया टाउ के अंदर. अब सेकंड प्रॉपर्टी हमने आर्बिट्रेरी मेंबर्स मान लिए, उसकी यूनियन को हमने टाउ में दिखाना है. सो यूनियन को हमने यू डिफाइन कर लिया. अब ये यू यहाँ कब जाएगा, जब यू के हर एलिमेंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट आ जाए बी सच दैट इसमें कंटेंट कर जाए. दिस इज अवर पर्पज, राइट. सो एक्स यू का एलिमेंट लिया तो कोई एक यू अल्फा जरूर होगा जिसमें वो एक्स बिलोंग करता होगा, क्योंकि सारे यू अल्फा की यूनियन यू है, यानी यू का हर मेंबर किसी ना किसी यू अल्फा में. ओके, बट यू अल्फा इज ए मेंबर ऑफ टाउ, यानी ओपन सेट. सो यू अल्फा अगर टाउ का मेंबर है तो उसके लिए एक बी जरूर आएगा जो इसको कंटेन करेगा, राइट. अब यू अल्फा तो यू का सबसेट है, क्योंकि ये सारे यू अल्फा यू में कंटेंट करते हैं, क्योंकि यूनियन तो लार्जेस्ट आएगी. सो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड b इज सबसेट ऑफ u अल्फा एंड u अल्फा इज सबसेट ऑफ u. सो अल्टीमेटली हमने ये दिखा दिया कि u के एलिमेंट के लिए एक b एलिमेंट है, बेसिस एलिमेंट, जो उसमें कंटेंट करता है. सो u इज ओपन. ओके, ओपन होने का मतलब है टोपोलॉजी का मेंबर हो गया, देयरफॉर u बिलोंग्स टू टाउ. तो हमने ये दिखा दिया भाई कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज अगेन इन टाउ. अब हमने दिखाना फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज इन टाउ. सो u1 u2 दो मेंबर माने. अब इसको टाउ में दिखाना, तो डेफिनेशन क्या थी कि इसके हर एलिमेंट के लिए एक बी आ जाए बेसिस जो इसके अंदर कंटेंट कर जाए, राइट. सो बेसिस एलिमेंट आए जो इसके अंदर कंटेंट करे. सो b1 x u1 और u2 में है, लेकिन u1 u2 टोपोलॉजी के मेंबर हैं, सो टाउ के मेंबर्स हैं. सो x u1 के अंदर एक b1 आएगा और x u2 के लिए एक b2 आ जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अब x b1 में भी है और b2 में भी है, तो बेसिस की सेकंड कंडीशन क्या कहती थी कि एक b3 एग्जिस्ट करेगा जो उस यूनियन इंटरसेक्शन में कंटेंट कर जाएगा. तो अल्टीमेटली x हम इस इंटरसेक्शन से लेके चले थे, उसके लिए b3 आ गया. b1 b2 अगर u2 में कंटेंट है, b1 u1 में और b2 u2 में, तो इट इज़ ईजी टू चेक कि इंटरसेक्शन u1 इंटरसेक्शन u2 में कंटेंट करेगा. और हमने b3 इसका सबसेट दिखा दिया, ये इसका सबसेट था, तो b3 u1 इंटरसेक्शन u2 में कंटेंट कर गया. ओके, सो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, उसके लिए एक बेसिस एलिमेंट दिखा दिया जो u1 इंटरसेक्शन u2 में कंटेंट करता है. तो इंटरसेक्शन इज ए मेंबर ऑफ टाउ. तो तीनों प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी. तो ये जो कलेक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ये ध्यान रखना है कि बेसिस से टोपोलॉजी आती कैसे है. तो x के कौन से सबसेट टोपोलॉजी में हो जाएंगे जो बेसिस के रिस्पेक्ट में है, यानी उसके हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक बेसिस एलिमेंट b ऐसा हो जो x और u के बीच में लाई करता हो, यानी x बिलोंग्स टू b एंड b इज सबसेट ऑफ u, राइट. इस कलेक्शन को टोपोलॉजी तो प्रूव कर दिया. अब एक चीज़ आप ये भी ध्यान से देख सकते हैं कि ईच बेसिस एलिमेंट इज इटसेल्फ एन एलिमेंट ऑफ टाउ. क्यों? क्योंकि b u का x का सबसेट है. अब b को अगर यहाँ दिखाना है इस कलेक्शन के अंदर, तो क्या करना होगा, b के हर एलिमेंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट दिखाना पड़ेगा जो इसके अंदर कंटेंट हो. लेकिन b तो खुद ऐसा बेसिस एलिमेंट है जो b का सबसेट है, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो उसके हर एलिमेंट के लिए वो खुद बेसिस एलिमेंट है जो उसके अंदर कंटेंट हो जाएगा और उसके एलिमेंट को कंटेन करेगा. सो ईच बेसिस एलिमेंट इज इटसेल्फ एन एलिमेंट ऑफ टाउ. सो दिस मीन्स अगर ये फैमिली बेस है और टाउ इसकी टोपोलॉजी है तो वो ऑलवेज सबसेट होगी. तो थ्रू आउट द टोपोलॉजी ये हमें याद रखना है कि बी फैमिली अगर बेस है किसी टोपोलॉजी टाउ के लिए तो दैट बेस इज ऑलवेज इज ए सबसेट ऑफ टाउ. ओके, नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि इस टोपोलॉजी को ऑब्टेन करने के लिए एक और भी सिंपल तरीका है हमारे पास. दैट इज द नेक्स्ट रिजल्ट. ओके, सो रिजल्ट क्या कहता है, एक्स कोई सेट है, बी बेसिस है किसी टोपोलॉजी के लिए ऑन एक्स, तो वो जो टोपोलॉजी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. यानी बी के एलिमेंट्स की जितनी भी पॉसिबल यूनियंस है ना वो टाउ के इक्वल आ जाएगी, राइट. सो इस लेमा को प्रूव करने के लिए बेसिकली हमें प्रूव करना है कि टाउ जो बी के जितने भी पॉसिबल यूनियंस हैं एलिमेंट्स की उनकी कलेक्शन के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो हियर वी हैव ए प्रूफ ऑफ दिस. सो टाउ इज टोपोलॉजी generated by
बेसिस बी। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक ऐसी कलेक्शन मान लें जिसमें बी बेसिस फैमिली के मेंबर्स की सारी पॉसिबल यूनियंस हैं, तो हमें प्रूव करना है कि टाउ उसके इक्वल हो जाए। ओके, यही था रिजल्ट कि टाउ अगर टोपोलॉजी है जो जनरेटेड है बेसिस बी से, तो टाउ किसके इक्वल हो जाए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। ओके, सो बी के मेंबर्स की सारी पॉसिबल यूनियन की कलेक्शन मान ली और ये इक्वल प्रूव करना है। सो एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और एक बार टाउ को एस का सबसेट दिखा देंगे। सो जी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया एस का, तो जी भाई बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जाएगा क्योंकि उसमें क्या है, सारी पॉसिबल यूनियंस हैं। ओके, अब हमें ये दिखाना है कि जी टाउ का मेंबर हो जाए। ओके, लेकिन हमें पता है कि बेसिस तो टाउ में कंटेंट करता है, अभी अभी नोटिस किया था। तो ये जितने भी बी अल्फा इस यूनियन के मेंबर हैं वो सब टाउ में जाएंगे, तो इसका मतलब वो यूनियन भी जाएगी। क्यों? क्योंकि टाउ को तो हम ऑलरेडी टोपोलॉजी प्रूव कर चुके हैं और कह भी रहे हैं कि टाउ इज ए टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेस बी। ओके, सो सारी पॉसिबल यूनियंस अगर टाउ में आ गई, सो इट मीन्स इन ये बी अल्फा अगर टाउ के मेंबर हैं तो यूनियन भी टाउ का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज अगेन इन टाउ। ओके, सो इस यूनियन का नाम जी था, तो इसका मतलब जी भी टाउ में गया, देयरफॉर एस इज ए सबसेट ऑफ टाउ। अब कन्वर्स पार्ट के लिए हमने एक मेंबर मान लिया टोपोलॉजी टाउ का, तो टाउ की जो स्टार डेफिनेशन थी, हमने जो टोपोलॉजी प्रूव की थी, इसका किसी भी मेंबर है तो हर पॉइंट के लिए उस सेट के लिए एक बेसिस एलिमेंट आएगा जो उस सेट में कंटेन करेगा और उस एलिमेंट को कंटेन करेगा, राइट। सो जी के हर एलिमेंट के लिए जो स्टार डेफिनेशन थी टाउ की वो अप्लाई करती है हमने, एक बी एक्स आ जाएगा बेसिस एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स एंड इट इज सबसेट ऑफ जी। ओके, अब इस इनइक्वालिटी पे हमने पूरी पे यूनियन लिफ्ट कर दी ओवर द एलिमेंट्स ऑफ जी। तो यहाँ पे हम इन एलिमेंट्स की यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यूनियन तो एक सेट आएगा, सेट अनदर सेट में बिलोंग नहीं करता, सो इट वुड बी ए सबसेट उन सारे बी एक्स का जो उन एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट किए थे बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार, यानी टाउ की जो डेफिनेशन थी। तो यहाँ भी यूनियन अप्लाई कर दिया, यहाँ भी, यहाँ जी खुद सेट और इसी के एलिमेंट के ओवर यूनियन करना है तो ये खुद आ जाएगा। अब अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये कलेक्शन जी बनेगी क्योंकि जी के एलिमेंट्स के ओवर यूनियन ले रहे हो आप, राइट। तो जी इज सबसेट ऑफ दिस एंड इट इज सबसेट ऑफ जी, तो एक बार ये इसका सबसेट और एक बार ये इसका सबसेट है, तो जी इक्वल आ गया यूनियन ऑफ ऑल बी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये बी एक्स क्या थे, एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, तो बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन में जी को हमने लिख दिया, लेकिन बेसिस एलिमेंट्स की जो सारी पॉसिबल यूनियन है वो तो एस में है, तो ये एलिमेंट एस का एलिमेंट हो गया। अब जी टाउ से लिया था एस में शो कर दिया, सो दिस मीन्स टाउ इज सबसेट ऑफ एस। तो इन दोनों से क्या इंप्लाई हो गया कि एस इक्वल टू टाउ, राइट। सो आगे से हमें क्या याद रखना है कि अगर बेसिस हमारे हाथ में है तो उससे जो टोपोलॉजी आएगी वो अल्टीमेटली क्या आएगी, वो बेसिस एलिमेंट तो एज इट इज़ और उनकी जितनी भी पॉसिबल यूनियंस हैं वो भी हम उस कलेक्शन के अंदर पुट कर लेंगे, तो वो कलेक्शन हमारे पास टोपोलॉजी बन जाएगी विच वुड बी जनरेटेड बाय बेसिस बी। तो अल्टीमेटली टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेसिस बी, अगेन वी आर रिकॉलिंग, वो एक कलेक्शन आएगी जिसमें बेसिस एलिमेंट्स की सारी पॉसिबल यूनियंस होंगी, मीन्स इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ बेसिस एलिमेंट। ओके, इस फैक्ट का हम यूज़ करेंगे। और इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ये जो कंसेप्ट ऑफ बेस फॉर ए टोपोलॉजी है, इसको हम किसी सेट पे डिफरेंट टोपोलॉजीज दे रखी हैं तो उनके कंपैरिजन में यूज़ कर सकते हैं, यानी उनको कंपेरेबल चेक करने में, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज हैं जैसे सेट ऑफ रियल नंबर तक, रियल नंबर पे अब तक हमने कोई टोपोलॉजी डिफाइन नहीं की है, जबकि डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आप हमेशा मान सकते हो उसके ऊपर, यानी एक बार पावर सेट ऑफ आर आ जाए और एक बार ओनली फाई एंड आर आ जाए, तो दो टोपोलॉजीज हैं। अनदर 3 इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी जिसको हम कलेक्शन में डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बेसिस की सेंस में हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे और उनका कंपैरिजन चेक करेंगे कि कौन सी टोपोलॉजी कौन से में कंटेंट करती है और कौन सी नहीं करती, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल है कि x अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो एक कलेक्शन हमने डिफाइन कर ली जिसमें सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स ऑफ आर हैं, यानी जितने भी ओपन इंटरवल्स पॉसिबल हो सकते हैं सारे इस कलेक्शन के अंदर हैं, और इसको हम बेस प्रूव करेंगे। फिर इससे जो जनरेटेड टोपोलॉजी आएगी, यानी सारे ओपन इंटरवल्स और ओपन इंटरवल्स की यूनियन, वो जो कलेक्शन बनेगी उसको हम बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर,
यानी आर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है उसका बेस ये होता है भाई, ये कलेक्शन। ओके, अगर मैं इसको बेस प्रूव कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेस के लिए तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हर रियल नंबर के लिए एक बेसिस एलिमेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए लेट आर बी एनी रियल नंबर। अब आप नोटिस करोगे r-1 और r+1 एक ओपन इंटरवल है जिसमें r बिलोंग करता है। तो हर रियल नंबर के लिए आप एक ऐसा ओपन इंटरवल लेके आ सकते हो, लेकिन हर ओपन इंटरवल कहाँ है? B1 फैमिली में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी क्योंकि हर रियल नंबर के लिए आपके पास एक बेसिस एलिमेंट है जो उस एलिमेंट को कंटेन करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर x B1 इंटरसेक्शन B2 में है, ओके, तो उनके लिए एक B3 आ जाए such that x lying in B3 and it is subset of B1 intersection B2। ये हमें प्रूव करना है। अब B1 B2 कैसे होंगे? ये कुछ ऐसे इंटरवल्स होंगे एंड x बिलोंग्स टू A2, B2। ओके, अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ये ऐसे दिया होगा इंटरसेक्शन में, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट कर रहे हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये मान लिया हमने। दिस इज A2 B2। ओके, सो दिस इज पॉइंट x, राइट। सो हमने क्या मानना है कि ऑब्वियसली A1 इज लेस देन B1 एंड A2 इज लेस देन B2, और हमने मान लिया कि A2 इज लेस देन B1, ताकि इंटरसेक्शन में x मानना है तो ऑब्वियसली दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ओके, सो अब ये जो इंटरवल है A2 B1, सो A2 B1 से छोटा और इसके अंदर x है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज B3। और ऑब्वियसली ये x इसके अंदर है तो x इज सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू B3 एंड इट इज सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। यू कैन इजीली वेरीफाई कि A2 B1 है वो A1 B1 का भी सबसेट है और A2 B2 का भी सबसेट है, तो इंटरसेक्शन का भी सबसेट हो जाएगा। सो दिस इज थर्ड बेसिस एलिमेंट जो उसको कंटेन करता है। सो दिस कलेक्शन इज ए बेसिस, और इससे जो टोपोलॉजी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक और कलेक्शन है जिसमें हमने ओपन इंटरवल्स की बजाय लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन मान ली, और ये जितने पॉसिबल इंटरवल्स हैं सारे यहाँ पुट कर लिए हमने। ओके, सो ये कलेक्शन भी क्या बनेगी? बेसिस बनेगी भाई। इसको बेसिस प्रूव करने के लिए हर r के लिए मैं क्या दिखा सकता हूँ? r,r+1, r इसमें इंक्लूड है, तो हर r के लिए एक बेसिस एलिमेंट आ गया। सो इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंड में हमने क्या मानना है कि x बिलोंग करता हो भाई ऐसे सेट से AB इंटरसेक्शन CD। ओके, सो ये ऐसी सिचुएशन है कि A इंक्लूड है, B इंक्लूड नहीं है, लेकिन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो C यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज D, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B। अब x यहाँ से है तो ऑब्वियसली C, B जो इंटरवल आएगा वो इस फॉर्म का आ जाएगा, एंड दिस इज B3 विच इज कंटेन्ड इन B1 इंटरसेक्शन B2। इफ वी टेक दिस इज B1, दिस इज B2, तो हर x के लिए एक B3 आ जाएगा जो इसमें कंटेंट करेगा। सो दिस कलेक्शन इज ऑल्सो ए बेस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन R। तो इससे जो टोपोलॉजी आएगी उसको हम बोलते हैं भाई लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन R, R। सो ये ध्यान रखना, अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी में क्या होगा? ऐसे सारे सेमी क्लोज इंटरवल्स और इन सब की पॉसिबल यूनियंस। ओके, सिमिलरली हमने एक अपर लिमिट टोपोलॉजी डिफाइन करनी है, उसके लिए ये कलेक्शन मान ली। ये क्या सिमिलरली बनेगा भाई? बेस फॉर ए टोपोलॉजी, और सिमिलरली ये भी बेस बनेगा टोपोलॉजी के लिए, और इस टोपोलॉजी को हम बोल देंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन R, अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन R, जिसका ये बेसिस होगा। तो राइट साइड में जो क्लोज्ड है, लेफ्ट साइड में जो ओपन है, ऐसे सारे इंटरवल्स की कलेक्शन बेसिस फॉर्म करेगी, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने प्रूव किया है। सो दिस इज बेस फॉर अपर लिमिट टोपोलॉजी, दिस इज बेस फॉर लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और ओपन इंटरवल्स की जो फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल्स थी उसको हम बेस बोलते हैं फॉर ए यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R। सो बेसिकली हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी आ गई भाई R के ऊपर, यूजुअल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट टोपोलॉजी। अब इनका कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, राइट। सो ब्लाइंड आई से कुछ नहीं दिख रहा हमें। अगर फर्स्ट इंस्टांस से अगर इन तीनों कलेक्शन को हम देखें, मान लो बेसिस को ही कंपेयर करें कि कौन से में है, तो एक का भी एलिमेंट दूसरे में जाता हुआ नहीं दिख रहा, यानी एक के बेसिस एलिमेंट्स की जो फॉर्म है वो दूसरे एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं है।
यानी सिर्फ बेसिस को अगर हम देखें तो ये लग रहा है कि तीनों टोपोलॉजीज कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल सेमी राइट क्लोज नहीं है और सेमी राइट क्लोज सेमी लेफ्ट क्लोज नहीं है, एंड वाइस वर्सा। ओके, लेकिन अभी नोट करते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी छोटी है और कौन सी बड़ी है। फर्स्ट वी नोट दैट कि कोई भी दो रियल नंबर है सच दैट ए इज लेस देन बी, तो ए कोमा बी को आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन वेरीफाई इट। तो बेसिकली हमने क्या किया है, ये जो फर्स्ट सेट माना है ये ऐसे माना कि ये हमारे पास इंटरवल था ए कोमा बी, तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने लिखा कि ए प्लस बी माइनस एन की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ये ऐसे माना है हमने कि ए इंक्लूड किया, बी पे ओपन रखा, इफ़ दिस इज ए दिस इज बी, तो ए प्लस बी बाई यहाँ आ गए हम, यानी यहाँ से माना है हमने दिस इज ए प्लस बी माइनस ए बाई 2, यानी इनके डिस्टेंस का हाफ ऐड कर दिया, सो वी आर इन द मिडल, ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा टोटल। ओके, सो एन की वैल्यू 2 करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा और ओपन इंटरवल बन जाएगा एक ही साइड। ओके, सो अब नोटिस करने वाली बात है, ये तो बेसिस 1 में है, यानी जो यूजुअल टोपोलॉजी का बेस था उसका मेंबर है, और ये जो सेट है लेफ्ट साइड में क्लोज्ड हैं, लेफ्ट साइड में क्लोज्ड को लोअर लिमिट टोपोलॉजी का बेसिस बोलते थे। ओके, तो ये सारे मेंबर किसके हैं, बेसिस फॉर ए लोअर लिमिट टोपोलॉजी, बीएल के मेंबर्स हैं हर एन के लिए। तो अब हमने क्या किया है, इसके हर एलिमेंट को इसके एलिमेंट्स की यूनियन में लिख दिया, बीएल के एलिमेंट्स की यूनियन में। सो अब एक एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख दिया, ये सारे किसके एलिमेंट थे, ये सारे एलिमेंट बीएल के हैं, तो इनकी यूनियन भी कहाँ जाएगी, दिस यूनियन गोज टू बीएल। लेकिन ये एलिमेंट लिया किसका था हमने, B1 का, और शो ये लिख दिया बीएल के मेंबर्स की यूनियन में, तो ये कहाँ चला गया, बीएल में चला गया। सो दिस मीन्स B1 इज सबसेट ऑफ बीएल। अब ये बेसिस बड़ा है और ये बेसिस छोटा है, तो अल्टीमेटली जब बेसिस के ये एलिमेंट इसमें जा रहे हैं बीएल में, तो उनकी सारी पॉसिबल यूनियंस भी यहाँ जाएंगी, क्योंकि सारे मेंबर चले गए तो उनकी यूनियन भी वही है। सो अल्टीमेटली जो यूजुअल टोपोलॉजी है हमारे पास, वो सबसेट आ गई लोअर लिमिट टोपोलॉजी की, यानी लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज बिगर या लार्जर एंड यूजुअल टोपोलॉजी इज स्मॉलर। तो इन दोनों का कंपैरिजन हमने कर दिया। ओके, सो सिमिलरली वी कैन राइट ए कोमा बी एज दिस। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इन सेट्स की यूनियन ए कोमा बी आएगी, और ए कोमा बी B1 का है, और ये सारे अपर लिमिट टोपोलॉजी का जो बेस है उसके मेंबर्स हैं, लेकिन सारे उसके मेंबर हैं तो यूनियन भी उसमें चली जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ भी हमने क्या दिखा दिया कि B1 इज सबसेट ऑफ BU। सो B1 अगर BU का सबसेट है तो यहाँ से क्या आ गया कि यूजुअल जो टोपोलॉजी है वो अपर लिमिट टोपोलॉजी का सबसेट हो जाएगी। सो लोअर लिमिट टोपोलॉजी एंड अपर लिमिट टोपोलॉजी आर बिगर देन यूजुअल टोपोलॉजी। तो यूजुअल टोपोलॉजी यहाँ पे स्मॉलर है और अपर एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजी उससे बिगर है। हाउएवर आप ये चेक कर सकते हैं कि अपर लिमिट टोपोलॉजी एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजी आर नॉट कंपेरेबल, ये आपस में किसी में कंपेयर नहीं, नॉट कंपेरेबल, कंटेन नहीं करती एक दूसरे में। ओके, सो इस लेक्चर में हमने क्या किया, बेस फॉर ए टोपोलॉजी लर्न किया, और उसके बाद ये देखा कि वो बेसिस जिस टोपोलॉजी का बेस है वो टोपोलॉजी अल्टीमेटली क्या आएगी, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली बी। ओके, और वो बेसिस का कंसेप्ट यूज करके हमने ये देखा कि कई बार लार्ज टोपोलॉजीज जो आप ब्लाइंड आई से डायरेक्ट नहीं दिख रहा, बट यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ बेस। सो अल्टीमेटली अगर टाउ यूजुअल टोपोलॉजी है, ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, ये अपर लिमिट टोपोलॉजी है, सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ दिस, एंड these are not comparable, so these are larger and this is smaller. So this is what we have discussed in this lecture. तो कोई डाउट आए तो you can ask in the comment.